हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए, आज ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। दोबारा से क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि मैंने जो पहले वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया था उसमें साउंड प्रॉब्लम था, है ना। उसमें साउंड प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं इस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का लेक्चर 3 होने वाला है। लेक्चर बोल लो या फिर बोल लो कि मॉक टेस्ट नंबर आपका मॉक तीसरा होने वाला है। अच्छा, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए उनको लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हम लोग इस चैनल पे आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मॉक के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। ये क्लास बहुत छोटा होता है, लगभग 10 to 12 मिनट्स का क्लास होता है, जिनमें हम लोग फटाफट इन सबको कवर करते हैं। इस क्लास का मोटिव क्या है? इस क्लास का मोटिव है आपको खुद को जांच करना। आप इस पूरे क्लास करने के बाद आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका 25 में से कितना स्कोर किए। चलिए ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? तो फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? माल्टोज के कारण, लैक्टोज के कारण, फ्रुक्टोज के कारण या ग्लूकोज के कारण? तो फलों का स्वाद मीठा होता है आपका फ्रुक्टोज के कारण। किसके कारण? फ्रुक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हीमोग्लोबिन की बंधुता सबसे अधिक किसके साथ है? मतलब हीमोग्लोबिन सबसे अधिक, सबसे जल्दी किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन जो है सबसे अधिक बंधुता रखता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब CO के साथ, सॉरी ये वाला C, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे अधिक बंधुता रखता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी, होरोलॉजी, जियोलॉजी या हेप्टोलॉजी? तो यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? कान में कितनी हड्डियां होती है? क्या कान में 6 हड्डियां होती है, 4 हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है या 12 हड्डियां होती है? तो कान में कुल 6 हड्डियां होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें जो हम लोग 25-25 क्वेश्चन करते हैं, क्या इस 25 क्वेश्चन में हम लोग एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी साथ में रखें या फिर इस तरह जो कर रहे हैं यही आपके लिए बेनिफिशियल है? आप अगर कहिएगा तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी इसमें साथ में हम लोग करते जाएंगे, जो कि और भी अच्छा होता है। लेकिन उस केस में क्या होगा, क्लासेस का लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे क्लास करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। ईसीजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ईसीजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो चलिए कुछ ऑप्शन है आपका, मस्तिष्क, किडनी, हृदय या छोटी आंत। ईसीजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, किडनी से, हृदय से या छोटी आंत से? तो ईसीजी जो है आपका संबंधित है हृदय से। किससे? हृदय से संबंधित है ईसीजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? जॉन चालक, वेटिंग, हैनीमैन या एडवर्ड जेनर ने? तो आपका इंसुलिन का आविष्कार किया था वेंटिंग ने। किसने? वेंटिंग ने आपका इंसुलिन का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्या मधुमेह होती है, कष्ट होता है, ब्रोंकाइटिस होता है या घेंगा होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। ये मुझे पता है या फिर उम्मीद है कि आप लोगों में से 90% बच्चों ने इसका सही आंसर किया होगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या जनन तंत्र? तंत्रिका कोशिका जो है आपका तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। ये तो आप लोग नाम से ही
आप एलिमिनेट कर सकते थे, नाम में ही लिखा हुआ है तंत्रिका, तो वहां से आपको हिंट तो मिल ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? अब बहुतों को जीवाणु पता ही नहीं होगा। जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, लीमैन हॉक ने की थी, या लुई पास्चर ने की थी? तो बैक्टीरिया का जो खोज है वो किया गया था ल्यूमैन हॉक के द्वारा। ये लीमैन नहीं है, ये है आपका ल्यूमैन हॉक। अब टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा गलती तो होता है, इसीलिए ऐसा हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, या विटामिन ए की कमी से होता है? तो अगेन ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि इसको तो 95% बच्चों ने कर ही लिया होगा। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी इसका जो है आपका क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो आई होप कि आपको ये पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, भोजन का पाचन किस शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन क्या मुख से प्रारंभ हो जाता है, आंत से, छोटी आंत से प्रारंभ होता है, बड़ी आंत से प्रारंभ होता है, या यकृत से प्रारंभ होता है? तो जैसे यहाँ पे ये आंत वाला तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं, क्योंकि आंत तो लास्ट लास्ट में आंत का काम आता है। तो यहाँ से देखो, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं वैसे ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो भोजन का पाचन जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? अब हाइड्रोफोबिया होता क्या है? हाइड्रोफोबिया होता है पानी का डर। पानी का डर जो है वो ये पानी का डर जो रोग है ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, या जीवाणु? तो हाइड्रोफोबिया जो है ये आपका होता है विषाणु के कारण। विषाणु किसको बोलते हैं? ये अगेन फिर बहुतों को समझ में नहीं आया होगा जिन्होंने इंग्लिश में क्लास किया है, तो वायरस को बोलते हैं विषाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपचयन, विस्थापन, या उपचयन? तो भोजन का पाचन जो है ये आपका अपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन अपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, फैकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? फैकोलॉजी, क्या फैकोलॉजी कवक के अध्ययन से संबंधित है, या विषाणु के अध्ययन से संबंधित है, जीवाणु के अध्ययन से संबंधित है, या शैवाल के अध्ययन से संबंधित है? तो फैकोलॉजी जो है आपका संबंधित है शैवाल के अध्ययन से। शैवाल का स्पेलिंग ये नहीं होता है, शैवाल का स्पेलिंग ये होता है। फैकोलॉजी शैवाल के अध्ययन से संबंधित है। अच्छा, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको ले सकते हैं और अगेन रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी तो मैंने नहीं डाल रखा है, मैं डाल दूंगा। और नहीं तो आप ऐसे भी टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा चैनल का नाम, तो आ जाएगा एग्जाम डाइट। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। सबसे छोटा जीव कौन सा है? जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, या ईस्ट? तो देखो, माइक्रो नाम से सुन के लग रहा है कि ये सबसे छोटा जीव है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध से दही, क्या दूध से दही किस कारण बनता है? दूध से दही जो बनता है ये किस कारण बनता है? वसा, माइक्रोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, या खमीर? तो आपको पता होगा, थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है तो लैक्टो है ना, लैक्टो, लैक्टो इज अ रूट वर्ड फॉर कर्ड, सॉरी, लैक्टो इज अ रूट वर्ड फॉर मिल्क। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया होगा, जिसको पता था ये वो आराम से इस क्वेश्चन को कर गए होंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहीं पे होता है क्या है कि अगर आप, मैं इसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन से बताता ना तो आपको ये सब मैं अच्छे से बताता। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस फॉर्मेट में क्लास चाहिए। ये जो फॉर्मेट चल रहा है इसी में आपको ठीक है, या फिर कुछ इसमें और भी करने की जरूरत है? तो देखो, आप जिसे एडवाइस करोगे मैं उसी हिसाब से क्लासेस करते लाता रहूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर में जो रंग होता है उसका लाल होता है, क्यों होता है? लाइकेन के कारण, जीवाणु के कारण, शैवाल के कारण, या कवक के कारण? तो लाल सागर का जो रंग लाल होता है वो होता है कवक के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति
भित्ति किसकी बनी होती है? चिटिन, वसा, सेल्यूलोज या प्रोटीन। तो देखो कवकों की जो आपका कोशिका भित्ति है ये बना होता है किसका? ये बना होता है आपका, एक सेकंड ऑप्शन ऊपर में रह गया, चिटिन, चिटिन का बना होता है। काइटिन जिसको इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे स्पेलिंग होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ को क्या कहते हैं? आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़ में यहाँ से झूलता रहता है ना बहुत सारा जड़, इसको क्या बोलते हैं? वलयाकार मूल या वायवीय मूल, स्तंभ मूल या आरोही मूल। तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम लोग स्तंभ मूल। क्या बोलते हैं? स्तंभ मूल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? लाल रक्त कणिकाएं क्या तिल्ली में उत्पन्न होती है, यकृत में उत्पन्न होती है, हृदय में उत्पन्न होती है या अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं आपका उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा में। मतलब आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मेरो में होता है, लॉन्ग बोन्स में, जिसमें कि फीमर और आपका बैकबोन आता है। चलिए अगला देखते हैं, अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो वैसे तो अंडा में सभी विटामिन पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? उसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी अंडा में नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा विटामिन सी एक साइट्रस विटामिन है, और साइट्रस विटामिन अंडा खाने में खट्टा तो होता नहीं है, तो उसमें विटामिन सी कैसे पाया जाएगा? सोचने वाला बात है। चलिए, एंटीबायोटिक दवा किससे बनती है? वायरस, लाइकेन, बैक्टीरिया या फिर कवक। तो एंटीवायरस जो है ये दवा बनता है किससे? देखो एंटीवायरस से नाम एंटीबायोटिक दवा जो है ये बनता है आपका बैक्टीरिया से। किससे बनता है? बैक्टीरिया से बनता है एंटीबायोटिक मेडिसिन। चलिए आपका 23वां क्वेश्चन क्या है? एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किस में पाई जाती है? सर्वाहारी, परजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाया जाता है आपका परजीवी में, है ना? परजीवी में, एक सेकंड, परजीवी में नहीं, सर्वाहारी में एंजाइम की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। चलिए 24th क्वेश्चन है आपका, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एटीपी, एल्ब्यूमिन। यकृत आपका किस रूप में भोजन को संचित रखता है? यकृत आपका भोजन संचित रखता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में यकृत भोजन को संचित रखता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, दूषित जल से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया, मलेरिया, पीलिया या हैजा। तो दूषित जल जो है, गंदा पानी पीने से आपको हैजा हो सकता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपका 25 में से कितना स्कोर आया, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। और एक काम कीजिएगा, चैनल अभी छोटा है तो आपको दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल के इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, इतना कर दीजिए और हम आपके प्रति बहुत ही आभारी बने रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं।